निश्चय से गुरु का लिया सहारा, जिसने निश्चय से गुरु का लिया सहारा, उसका हुआ भवसागर से बेड़ा पारा, उसका हुआ भवसागर से बेड़ा पारा, जिसने निश्चय से। नहीं साचे भक्त किसी से कभी है डरते, नहीं साचे भक्त किसी से कभी है डरते, नहीं वैसे काल कर्म के हैं वो मरते, नहीं वैसे काल कर्म के हैं वो मरते, गुरु उनकी पल पल में है रक्षा करते, गुरु ही उनकी पल पल में है रक्षा करते, वे सहज सहज में जग के निधि से तरते, गुरु की कृपा से हुआ उनका है निस्तारा, जिसने निश्चय से गुरु का लिया सहारा। राधा सुन। महर्षि शिवव्रत लाल जी, दाता दयाल जी महाराज इस शब्द में ये समझाते हुए कहते हैं कि जिसने अपने गुरु पर दृढ़ विश्वास कर लिया उसको निश्चय हो गया, और जिसे उस निश्चय के और विश्वास के साथ उसका सहारा मिल गया। सहारा कब मिलेगा? जब हमारा विश्वास जमता है, हमारी आस्था जमती है और हमारा प्रेम अति दिन पर दिन बढ़ता जाएगा और दृढ़ होता चलेगा, तभी हमें उसका सहारा मिलता जाएगा। तो उसका जिसको निश्चय हो गया, दृढ़ निश्चय हो गया, गुरु से प्रेम हो गया, तो उसको निश्चय ही गुरु का सहारा मिल जाएगा। और जिसको सहारा मिल गया उसका इस भव सागर से, संसार रूपी सागर से उसका सहज में ही वो पार हो गया, अर्थात उसके जीवन में की सारी कंटक विघ्न बाधाएं समाप्त हो गई। क्यों? कि उसकी उस पर पल पल, ऐसे भक्त पर पल पल गुरु की नजर रहती है, और जो भी कोई संकट विपत्ति कष्ट आता है वो दूर से ही हटा देता है, रास्ते से उसके निष्कंटक रास्ता कर देता है उसका, और उस कांटों को उसके रास्ते से साफ कर देता है। लेकिन शर्त उसने लगाई है कि अब हम तो ये कहेंगे जी हमें तो बहुत दृढ़ निश्चय है, हमें तो बहुत विश्वास है, लेकिन वो परखता है, तोलता है, उसके पास तराजू है, उसमें तोल लेता है कौन सा पलड़ा भारी है हमारा, हमारे दृढ़ विश्वास का पलड़ा भारी है या हल्का है। यदि वो जरा सा भी उसमें कोई कमी देखता है तो उसका दृढ़ निश्चय नहीं हो पाता और वो सहारे में उसके कमी हो जाती है। और इस प्रकार जो सच्चे भक्त होते हैं, जिनको केवल उसके सहारे के अलावा एक ही इष्ट है और वहीं पर नजर होती है, जिसका एक ही इष्ट होता है उसका कहीं और मन जाता ही नहीं, उसका कोई भी काम हो एक जगह निकल जाता है। और एकाग्रचित होने का मतलब है, एक इष्ट और एकाग्रचित होने का मतलब है, बच्चे जो छात्र होते हैं पढ़ने वाले, उनसे कहते हैं कि भाई कोई बच्चे, किसी बच्चे का दिमाग पढ़ने में नहीं लगता, कम लगता है,
तो कहते हैं टीचर से जाके शिकायत करते हैं तो भाई इसको याद नहीं हो पाता, ये पढ़ता तो बहुत है बच्चा लेकिन इसको समझ में नहीं आता, याद नहीं आता। उसका क्या कारण है? उसका माइंड डाइवर्ट रहता है। जिसका जितना भी एकाग्र चित्त होगा, अर्थात जितना उसका कंसंट्रेशन होगा, उतना ही उसकी बुद्धि तीव्र होती चली जाएगी और जो भी एक निगाह से उसको देखा उसको पढ़ाई समझ में आती चली जाएगी। इसी प्रकार से गुरु के दरबार में आकर जिसने एकाग्र चित्त होकर गुरु के वचन सुन लिए, उनको कंठस्थ कर लिया, क्योंकि जो बिल्कुल एक ही नजर, जिसकी एकाग्र नजर एक ही पर होगी, एक इष्ट अर्थात एकाग्र चित्त। एक इष्ट होने पर भी एकाग्र चित्त नहीं हो पाते, उसमें भी अभ्यास करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर बहुत टाइम में ये समय आता है। पर जब वो समय आता है, एक ही इष्ट हमारे ध्यान में हो गया तो हमारा हर पल नजर वही जाती है। एक इष्ट का फायदा ये होता है कि कहीं भी अगर कोई भी परेशानी है तो सबसे पहले हम अपने इष्ट को याद करेंगे, और जहां हमारा दृढ़ निश्चय है, विश्वास है, वहां हमारा मन गया और तुरंत सेकंड नहीं लगते, सेकंडों में हमारा काम हो जाता है, क्योंकि हमारी निष्ठा एक ही जगह है और वही उठकर आएगा। जिस प्रकार से किसी माता पिता के किसी बच्चे को कोई कष्ट हो और उनको ये पता लग जाए कि भाई मेरे बच्चे को ये कष्ट है, तो वो तुरंत रात के चाहे 2 बजे हो चाहे 3 बजे हो, वो अपनी नींद, आराम, परेशानी कुछ नहीं देखते, तुरंत भागते हैं अपने बच्चे के लिए। क्यों? कि वो उनकी संतान है, उससे प्रेम है हमें। इसी प्रकार से हमारा इष्ट है कि जब हम दिल से दृढ़ निश्चय से उसको याद करते हैं तो वो तुरंत, कहावत है कि कहते हैं कि जब भक्त पुकारता है तो भक्त की पुकार में दम होता है, पुकार में शक्ति होती है और भगवान नंगे पैरों दौड़ते। जब कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ तो कृष्ण भगवान नंगे पैरों दौड़े थे अपने भक्त की मदद के लिए, क्योंकि उनको पता था कि जब जानकारी मिल गई, सूचना मिल गई कि मेरा भक्त मेरे द्वार पर खड़ा है, तो वो तुरंत नंगे पैरों भागे और सब लोग देखते रह गए, लेकिन वो नहीं रुके। यही ये उदाहरण है हम लोगों के सामने कि इसी प्रकार से हमारा इष्ट, जिससे हमने मन दे दिया, विश्वास बैठ गया हमारे प्रति, उसके प्रति हमारा, वो किसी भी हालत में हो तुरंत दौड़ता है और हमारी मदद करता है। हमारी भावना ये होगी, जिस प्रकार से हमारे माता पिता हमारे लिए प्यार के लिए हमारे सारे काम करते हैं, केवल एक प्यार का खिंचाव, एक निष्ठता कि हम अपने माता पिता की संतान हैं, इसलिए हर कीमत पर उनके बस की बात भी नहीं होगी, चाहे वो किसी तरीके से। कई बार ऐसा उदाहरण होता है कि पिता नहीं रहते, माता अकेली रह जाती है। कितने इतिहास में उदाहरण है कि वो कितनी मेहनत मजदूरी करती है, कितना कष्ट उठाती है, अपने जमीन में सोती है, बच्चे को आराम से सुलाती है और मेहनत मजदूरी करके वो चाहती है कि मेरा बच्चा पढ़ जाए और काबिल बन जाए, योग्य हो जाए। तो वो क्यों? कि उसको कशिश है, उसको खिंचाव है, उसको प्रेम है, दृढ़ प्रेम है कि ये मेरी संतान। इसी प्रकार से हमारा इष्ट, हमारा सदगुरु, जो कि हमारे दिल में बसा हुआ है, तो जब जो चीज हमारे हृदय में विराजमान है उसको हाजिर करने में कितनी देर लगती है, लेकिन एक निष्ठ और दृढ़ प्रेम हो तब। तो वो दृढ़ प्रेम हमारा जो है वो खिंचाव पैदा करता है और हमारा भगवान, हमारा इष्ट हमारे लिए परेशानी में दौड़ कर आता है। लेकिन उसके लिए पहले शर्त है कि इतना जबरदस्त प्रेम हो और दृढ़ विश्वास हो। तो जो भी इस प्रकार के सच्चे भक्त होते हैं वो कभी भी किसी से नहीं डरते। डरता कौन नहीं है? जो सत्यता के रास्ते पर चलता है। सत्य में बहुत शक्ति होती है और सत्य में इतनी शक्ति होती है कि वो किसी कष्टों से भी नहीं डरता।
और उसके सारे काम सत्यता के बल पर। क्यों? ईश्वर को, परमात्मा को, हमारे सतगुरु को क्या पसंद है? केवल सत्य। हमारे परम दयाल जी महाराज सत्यता के अवतार, सत्य के अवतार, क्योंकि उन्होंने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला। पूरे जीवन में उन्होंने कभी भी झूठ नहीं बोला। हर समय पूरे जीवन भर सत्य का सामना करने के लिए तैयार रहते, क्योंकि ऐसी आत्माएं पिछले पुण्य जन्मों के कर्मों के आधार पर आती हैं, जन्म लेती हैं अब इस संसार का, के लोगों का कल्याण करने के लिए। तो वो शुरू से ही विलक्षण होते हैं और उन एक आदर्श स्थापित करते हैं। उनके पिता पुलिस में नौकरी करते थे, रेलवे पुलिस में नौकरी करते थे। तो जब वो अपनी नौकरी से वापस आते थे तो अपने पिता अपने घर का खाना नहीं खाते और बाहर खा लिया करते थे अपनी कमाई से, जो अपनी मेहनत की कमाई करते थे उससे होटल में खाना खा लेते थे और नहीं खाते थे। पिता ने पूछा, भाई कि तू घर पे खाना क्यों नहीं खाता? तो उन्होंने कहा कि पिताजी, आपकी पुलिस की नौकरी है, रिश्वत की कमाई है। आपको अगर कोई रिश्वत नहीं भी देता आपकी जेब में तो डाल देता है पैसे। आप नहीं भी लेना चाहते, लेकिन रिश्वत का पैसा तो घर में आया। उस रिश्वत के पैसे का जब अन्न खाया जाएगा तो क्या हाल होगा, इसलिए मैं घर पर खाना नहीं खाता। तो उन्होंने सत्यता की मिसाल पेश की इस दुनिया में। आज हम उनकी मिसाल जो कायम है और उन्हीं का उदाहरण देखकर हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे गुरु सत्य के अवतार किसी बात से नहीं डरे, तो हम क्यों पीछे रहे? तो ये महापुरुषों की जीवनी होती है जो आगे आने वाली पीढ़ी उनके पद चिन्हों पर चलना चाहती है। उसमें कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो उनके पद चिन्हों पर चलती है। क्यों? इस दुनिया में हमेशा किसी को नहीं रहना। जो आया है वो जाएगा और वो जाने का दिन बहुत जल्दी बीत जाता है। ये जीवन बीत जाता है, पता नहीं चलता कि ये इतना लंबा जीवन कब बीत गया, कहाँ और कैसे बीत गया। लेकिन जब समय बीत जाता है तब हम सोचते हैं कि हमारा पूरा जीवन बीत गया, हमने कुछ भी नहीं किया। तो इसलिए जो समय रहते हुए लाभ उठाते हैं वही इंसान। इसलिए सदगुरु परम दयाल जी ने ये नारा दिया कि मनुष्य बनो, मनुष्यता के सिद्धांत सीखो, मनुष्यता की बातें सीखो। सबसे पहले हम इंसान बनो। तो जो सच्चा भक्त होता है वो कभी भी किसी से नहीं डरता, चाहे कोई काल कर्म आ जाए, चाहे कोई कितना भी बड़ा कष्ट आए, वो मरते दम तक भी नहीं डरता। क्यों? तो उसे दृढ़ विश्वास है कि मेरा गुरु मेरी मदद करेगा, कोई कष्ट मुझे छू नहीं सकता। इसलिए वो नहीं डरता किसी से भी। क्यों? क्या दृढ़ विश्वास बैठा हुआ है उसके मन में कि मेरा गुरु मेरी पल पल रक्षा करेगा, हर समय वो मेरे साथ है, कहीं बाहर नहीं है। क्योंकि जब मेरे हृदय के अंदर विराजमान है, उसने मुझे इतना ज्ञान दे दिया कि मैंने अपने हृदय रूपी परमात्मा के, जो मेरे हृदय में स्थान है परमात्मा का, सतगुरु का, वहां बैठे हुए हैं। और जैसे ही मेरा विश्वास इतना दृढ़ है कि मैं जैसे ही मैं जरा सी गर्दन झुका के उनको याद करूंगा, वो मेरे सामने आ जाए और मेरी रक्षा तुरंत ही हो जाएगी, तुरंत ही मेरी मदद हो जाएगी। तो वो हमें बड़ी सहज रीति से, बहुत सरलता से इस भवसागर से, इस संसार से, इस जीवन रूपी नैया से पार लगा देते हैं। कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ते। उसको दृढ़ विश्वास है कि मेरा गुरु आकर मेरी हर संभव मदद करेगा जहां भी मुझे जरूरत है। ये कौन विश्वास दिलाता है? अपना दृढ़ विश्वास, अपना प्रेम। जितना जबरदस्त जिसका प्रेम का खिंचाव है, वो उतना ही इष्ट को अपने प्रकट कर लेता है। नहीं धर्म कर्म से लगा किसी का ठिकाना, नहीं संयम नियम में परमार्थ का निशाना। सब वृथा जानो
ज्ञान ध्यान अनुमान केवल सतगुरु की दया में है निर्वाण। गुरु भक्ति से होगा आप ही भला तुम्हारा, जिसने निश्चय से गुरु का लिया सहारा। कोई भी कितने भी धर्म कर्म कर लो, धर्म क्या है? धर्म जो हम धारण करते हैं, जो हमारे नियम सिद्धांत है जीवन के। धर्म ये नहीं है कि हम हिंदू धर्म में है, कि मुस्लिम धर्म में है, या हम इसको मानते हैं, ये हमारा धर्म है। ये धर्म नहीं है। धर्म वो है जो हमारे जीवन के नियम सिद्धांत है, जो हम धारण करके चलते हैं, जो हमारा व्यवहार है, तो वो हमारा धर्म है। हम समझते हैं ये हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, ये धर्म, ये कोई धर्म नहीं। तो ये धर्म कर्म से कभी भी किसी का ठिकाना धर्म कर्म में तो हुआ ही नहीं। कितने भी धर्म कर लो, दान कर लो, तीर्थ कर लो, इनसे व्रत उपवास कर लो, ये तो केवल आगे बढ़ाने के लिए, बाकी इनसे किसी का भी काम नहीं बनाए। ना करने से कुछ करना अच्छा है। करना क्या है? और संयम नियम, अपने इंद्रियों पर संयम, नियम और सिद्धांत जीवन के, यही परमार्थ की निशानी है। नहीं संयम नियम में परमार्थ का निशाना, संयम नियम जो है वो ही परमार्थ की आध्यात्मिकता की निशानी है। जिसका जीवन जितना संयमी होगा, सिद्धांतवादी होगा, जो कहीं भी जाकर अपने सिद्धांतों को न छोड़े, अपने नियमों को न छोड़े, वही धर्म है और वही परमार्थ की निशानी है, वही परमार्थी व्यक्ति की भी निशानी है। हम लोग कह देते हैं, अधिकतर परिवारों में रहते हैं, दुनिया में रहते हैं, भाई हम घर पे तो हमारा नियम हो जाता है, लेकिन जब कहीं जाते हैं तो नियम नहीं होता। वो मिला वो हमने खा लिया, ऐसा वहां पे वो नहीं माने, वैसे तो हमने चाय छोड़ दी है, लेकिन जब वहां गए तो वही सब कहते थोड़ी सी पी लो, तो हमने थोड़ी सी पी ली, तो बाहर जाके नहीं। लेकिन वो ये कहते हैं कि परमार्थ की निशानी क्या है? अगर परमार्थी बन रहे हैं हम, तो संयम नियम पर ध्यान रखो। यदि कोई चीज का हमारा परहेज है, उस पर अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होगा। नहीं खाना है तो नहीं खाना। खाने के लिए हम सारे नियम संयम सब छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, संयम नियम में परमार्थ का निशान है। ये परमार्थ की निशानी है, जो जितना संयमी और नियमी आदमी, और ऐसे आदमी पर सब आकर्षण होता है। ऐसे आदमी कि भाई बड़ा संयमी आदमी है, बड़ा सिद्धांतवादी आदमी है, उसको अच्छा समझा जाता है। लेकिन शुरू शुरू में हम उन नियमों पर नहीं चलते और उनकी अवहेलना कर देते हैं। हमारे नियम संयम पूरे नहीं हो पाते। इन चीजों पर सत्संग में ज्ञान मिलता है कि हमें वो नियम संयम आवश्यक समझकर अपनाने चाहिए अपने जीवन में, क्योंकि हमारा जीवन उससे सुखी बनता है, हमारे जीवन में उससे खुशियां आती हैं। अब यदि हमारा नियम नहीं है, मान लीजिए हमने कोई चीज छोड़ दी या वो हमें नुकसान देती है, हमारा परहेज चलता है, एक छोटी सी बात, और हमें नहीं खानी, हमने दृढ़ निश्चय कर लिया कि ये हमें चीज नहीं खानी, बदपरहेजी होगी, दवाई ज्यादा खानी पड़ेगी, डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा, बदपरहेजी करेंगे और हमें कष्ट होगा, परेशानी होगी, हमारी बीमारी बढ़ जाएगी, तो हमें नहीं खानी। अब आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी दावत में जाए, किसी के घर जाए, भाई जहां जाओगे तो सब लोग तो जिद करते हैं भाई थोड़ी सी खा लो। लेकिन अगर हम दृढ़ निश्चय है हमारा, दृढ़ संकल्प है हमारा, तो नहीं खाएंगे, तो हमें परवाह नहीं है किसी की भी, क्योंकि हमारा शरीर हमारे लिए है वो नियम संयम, बिल्कुल नहीं खाएंगे। अगर हमारे मन में कंफ्यूजन है और हमारा मन ढुल रहा है, ढुलमुल हो रहा है, तो क्या करेंगे? हमारा मन बार बार जाएगा,
क्योंकि हमारा मन तो बहुत चंचल है, कमजोर है, वहीं जाएगा। भाई ये चीज तो हमें बढ़िया लगती है, खाने में भी अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ पर है, चलो आज थोड़ी सी खा लेते हैं, फिर आगे से कर लेंगे परहेज, कोई बात नहीं। तो हमारा मन भुलक जाता है। ये मनुष्य मन की कमजोरी है, और यही परेशानियों कष्टों को पैदा करती है। बीमारी बढ़ेगी, दवाई ज्यादा खानी पड़ेगी, परेशानी होगी तो डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा। ये है जीवन के नियम और सिद्धांत जो कि कठोरता से पालन करने चाहिए। ये दाता दयाल जी इसमें कह रहे हैं शब्द में, जो भी मैं अपनी समझ की और बुद्धि के अनुसार मेरी समझ में आ रहा है, मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है कि क्या है, जो भी मुझे वो बुद्धि दे रहे हैं वो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। तो और बाकी सब क्या है, संयम नियम के अलावा सब वृथा जानो, ज्ञान ध्यान अनुमाना, केवल सतगुरु की दया में है निर्वाणा। बाकी सब वृथा जानो, ज्ञान ध्यान का जो अनुमान हम करते हैं, ज्ञान ध्यान सब वृथा है, सबको वृथा जानो अगर संयम नियम जीवन में नहीं है तो। जब संयमी नियमी जीवन होगा, हमारा संयमी जीवन होगा, तब हम परमार्थ पर चल सकते हैं, और तभी हम उस ज्ञान को हासिल कर सकते हैं, सदगुरु के वचनों को अपने हृदय में बिठा सकते हैं। नहीं तो सब बेकार है, सब वृथा है। और जब हमारा संयमी जीवन होगा, तभी हम केवल सतगुरु की हमें तभी दया मिलेगी, और जहां सतगुरु की दया मिलेगी तो हमें निर्वाण पद मिल जाएगा, और तभी हमारा गुरु भक्ति से भला होगा, तभी गुरु की दया हम पर होगी, गुरु की कृपा, गुरु की दया दृष्टि हम पर रहेगी, जब हम संयमी जीवन जिएंगे। कैसे? जो कुछ भी गुरु के वचनों के अनुसार हमने समझा है, गुरु के वचनों पर चल रहे हैं तब। मीरा गणिकार दास और सदन कसाई, इन सबको गुरु की भक्ति हुई सुखदाई। मीरा भाई, गणिका, रविदास और सदना कसाई, ये सब, इन सबको क्या हुआ, इनको सभी को भक्तों को गुरु की भक्ति सुखदाई हुई। क्यों सुखदाई हुई? क्योंकि वो उन्होंने गुरु के वचनों का पालन किया, अपने इष्ट के एक एक वचन का पालन किया, अपने जीवन में उतारा, अमली जीवन जिया, और उन्होंने इस दुनिया की परवाह भी नहीं की। मीरा ने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, कितने दुनिया ने उसके साथ विरोध किया, लेकिन उसने अपने इष्ट को नहीं छोड़ा। जब तक हम कोई तप और त्याग नहीं करते, हम चाहते हैं कि दुनिया की नजर में हम अच्छे रहें, हम अच्छे नहीं बन सकते। चाहे हम अपने जीवन को बर्बाद कर दें, ये दुनिया हमें कभी भी अच्छा नहीं कहेगी। दुनिया क्या कायदा है कि सामने तारीफ होती है, मक्खनबाजी होती है, मक्खन पॉलिश होती है, भाई बहुत बढ़िया, और पीठ पीछे निंदा होती है। भाई हमने तो उसके सामने कह दिया था, वो आदमी ये कहने लायक थोड़ी है वो, हमने तो भाई नाराज होता, लड़ाई लड़ता, कुछ होता, इसलिए हमने कह दिया था। तो दुनिया की सच्चाई ये है, वरना दुनिया तो कभी भी किसी की सगी आज तक नहीं। तो मीराबाई का उदाहरण हम सब जानते हैं कि किस तरीके से एक ही इष्ट थे कृष्ण, गणिका के भी कृष्ण थे, रविदास के भी, एक ही उनके अपने गुरु परमात्मा, सब कुछ अपने एक इष्ट को ही मानना। सदना कसाई कहते हैं कि सदना कसाई किसी राजा के यहाँ रहता था, और रोजाना वो एक बकरे की बलि चढ़ाता था। रोजाना वो बकरे को काटता था और वो सबके आगे उसका वो पेश करता था बनाकर। एक बार कहते हैं कि रात में कोई राजा वहां पर आया, जिस राजा के यहाँ वो रहता था, तो उसने कहा कि भाई बहुत भूख लगी है
और रात में ही भोजन बनवाओ, मैं बहुत भूखा हूँ। तो उसने, राजा ने उसको आदेश दिया कि भाई सदना को कहो जाकर कि वो रात को ही भोजन तैयार करे। अब जो भी खाता है उसकी खातिरदारी उसी से होती है। तो उसने कहा भाई चलो ठीक है। रात को उसने बकरा काटने के लिए ले गया, बकरे का भोजन बनाना था उसे, बकरा काटने के लिए ले गया। तो वो सबसे पहले सिर काटता था उसका, लेकिन उसने कहा कि अगर मैं रात में इसका सिर काट दूंगा तो इसमें इसका जो है भोजन ये पड़ा रहेगा, तो इसलिए मैं ऐसा करता हूँ कि इसकी एक टांग काट देता हूँ। राजा के लिए तो एक जना खाएगा, यही काफी है। तो उसने ये निश्चय करके उसकी टांग काटने के लिए जैसे ही उसने वो अपना छुरा चलाया, तो कहते हैं कि कर्मों का जन्मांतरों तक हमें भोग करना पड़ता है। जो भी हम कर्म करते हैं हमें भुगतना है। तो आज हम जिसको दुख दे रहे हैं, अगले जन्म में वो हमें कष्ट देगा, ये निश्चित है। अगले जन्म में क्या, अब तो इसी जन्म में कलयुग है, इसी जन्म में सब कुछ हो जाए, और नहीं तो जन्म जन्मांतरों तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो वो बकरा उससे कहने लगा कि सदना देख ले, तू हमेशा मेरा सिर काटता है, कि किसी जन्म में मैं तेरा सिर काटता हूँ, किसी जन्म में तू मेरा सिर काटता है, लेकिन आज ये तू नया काम क्यों कर रहा है, मेरी टांग काट रहा है। लेकिन सोच ले, अगली बार तेरी टांग काटूंगा मैं ऐसे ही, टांग तेरी भी काटी जाएगी। एकदम होशियार हो गया और उसको एकदम ज्ञान हो गया, विरक्त हो गया। तभी से सब राजपाट राजा छोड़ के चला गया और अपने एक निष्ठ गुरु की भक्ति में लीन हो गया। और वो कसाई था, कसाई का काम करता था, लेकिन आज वो इतिहास में अमर हो गया। अमर भक्तों में नाम है सदना कसाई। तो कुछ करके हमें मिलता है। सबका उदाहरण है कि एक ही इष्ट था, एक ही गुरु था, उनका दिमाग चारों तरफ नहीं भटकता था, एक ही स्थान पर उनका दृढ़ निश्चय रहता था। तो इन सबको, मीरा, गणिका, रैदास, सदना कसाई को, सबको गुरु की भक्ति सुखदाई हुई। क्यों सुखदाई हुई? एक इष्ट एक गुरु के कारण, क्योंकि उनका निश्चय दृढ़ था। दृढ़ता से उसको हृदय में बिठा लिया था अपने इष्ट को। जब जरा गर्दन उठाई, देख ली सूरत यार की, अपने इष्ट की, अपने परमात्मा की, अपने सदगुरु का दर्शन कर लिया। जब भी जैसे ही गर्दन झुकाई, इष्ट सामने हाजिर। तर गया गुरु की भक्ति से पीपा नाई, गुरु रात दिवस अपने भक्तों के हुए सहाई। और एक पीपा नाई नामक भक्त था, वो भी गुरु की भक्ति से तर गया, इस संसार रूपी सागर से पार हो गया। तो इस प्रकार से गुरु की महिमा ये है कि गुरु रात दिवस, रात दिन अपने भक्तों के सहायक होते हैं। क्यों होते हैं सहायक? क्योंकि गुरु तो दयालु होते हैं। गुरु हमेशा दयालु होते हैं, इसलिए मन की मैल को धोते हैं, अपने भक्तों की मैल को साफ करके और अपने भक्त को उज्जवल बनाते हैं। क्योंकि उनके मन में दया का भाव है, क्योंकि माता पिता के मन में अपने संतान के प्रति होता है कि मेरी संतान सबसे आगे हो जाए। इसी प्रकार दुनिया में ये दो रिश्ते होते हैं, माता पिता और गुरु, जो हमारी तरक्की देखकर खुश होता है, दिल से खुश होता है, दिल से दुआएं देते हैं। उनका शब्दों में कुछ भी दिखावा नहीं होता, लेकिन दिल से इतनी खुशी होती है, मैं आपको बता नहीं सकता। कई बार कोई खुशी की बात होती थी और मैं आदरणीय माता जी को जाकर सुनाती थी, बहुत खुश होती थी। इतनी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था और शब्दों में नहीं बताई जा सकती जो मैंने महसूस की थी। अब मैं आपको इसका उदाहरण बताऊं। अब मेरा अनुभव है, मैं अनुभव किया। महाराज जी कहते थे अपना अनुभव कहो।
मैं अपना अनुभव कह रही हूँ कि रक्षाबंधन जी के पोता हुआ और मैं 3 दिन तक तो मतलब उनका ये नहीं भूली, मेरे दिल में इतनी खुशी हो रही थी और इतनी दुआएं अंदर से निकल रही थी, इतनी शुभकामनाएं निकल रही थी कि मैंने दूसरे दिन भी आप लोगों को, सबसे पहली खबर यही थी, सबसे पहले मैंने कहा था कि नीलम रक्षाबंधन जी के पोता हुआ। बहुत खुशी थी मुझे अंदर से। तो जब जो अनुभव अपने ऊपर होता है तो इंसान महसूस कर सकता है दूसरे का भी कि कितनी खुशी होती है। जो जिस स्थान पर होता है वही उस बात का अनुभव कर सकता है और समझ सकता है। तो अब मैं समझ सकती हूँ कि परम श्रद्धेय माता जी किसी की खुशी की खबर सुनकर कितनी खुश होती, भूलते नहीं थी। एक तो किसी का दुख सुनकर और एक किसी की खुशी की सुनकर। आप लोगों के सबके सामने का उदाहरण है कि यदि किसी की बीमारी की या दुख की कोई खबर सुन ली तो जितने आने वाले थे सबको वो बात कहती थी, भाई देख के आओ उसको, भाई देख के आओ, उसके साथ मदद करो उसकी, अरे भाई वो अकेला है उसके साथ जाओ। मतलब इतनी चिंता रहती थी कि जब तक चाहे 2 दिन हो जाए, चाहे 24 घंटे हो जाए, चाहे 3 दिन हो जाए, लेकिन जब तक कोई उनको ये खबर लाके ना दे तब तक तो फोन भी नहीं थे इतने। जैसे आजकल मोबाइल है, हर जगह तुरंत समाचार मिल जाता है। तो जब तक उन्हें ये सूचना नहीं मिल जाती कि उसकी हालत में सुधार है या अब उसकी बीमारी पहले से ठीक है, तब तक वो चैन की सांस नहीं लेती थी। तो ये एक जिम्मेदारी होती है जो जिस पद पर होता है, क्यों कि वो ऊपर वाले ने निश्चित कर रखा है जिसका हृदय जैसा है वो उसी योग्य होता है। जिसके प्रेम का खिंचाव है वो हर इंसान को के रूप में अपने इष्ट के दर्शन करता है। उसका दुख है और उसका सुख, उसकी खुशी उसकी खुशी। ये मैं अच्छी तरीके से अनुभव कर सकती हूँ, क्योंकि मैं आपको झूठ नहीं बोल रही। मतलब महाराज जी को साक्षी करके कहती हूँ कि किसी की खुशी की खबर होती है तो मेरे मन में चिंतन मनन चलता रहता है। किसी की दुख की बात होगी तो माता जी से उस बात का अपना मेल करती हूँ कि उनको कितना कष्ट होता था, मैं भी नहीं भूलती उसको। और महाराज जी कहते थे कि मैं कुछ नहीं करता, मैं तो केवल तुम्हारे लिए शुभ भावना कर देता हूँ। और आज मैं तो नहीं करती, खैर मैं तो कर उनकी एक छोटी सी नौकर हूँ, उनका बजा रही हूँ, उनका काम कर रही हूँ, उनका डंका पीट रही हूँ कि अपने गुरु को, अपने माता जी के सिद्धांतों को, परम दयाल जी के सिद्धांतों को, जो वचन मैंने अनुभव किए हैं, अपने जीवन में फॉलो किए हैं, वो आप लोगों को बता देती हूँ। उनका प्रचार प्रसार के लिए, तो गुरु की महिमा का गान करने के लिए, और जो सबके मेरे जीवन में कामयाब हुए, मेरा जीवन सुखी हुआ, खुशियों से भरा, आप सबका, पूरी दुनिया का इसी तरीके से, इसलिए उनका गुणगान करती हूँ। और कोई भी कह जाता है तो वही मैं पता नहीं, मालिक साक्षी है, मैं कानों को हाथ लगाती हूँ, मैं केवल महाराज जी के चरणों में प्रार्थना कर देती हूँ, शुभ भावना कर देती हूँ। और वो कहते हैं कि बहन जी हमने आपसे कह दिया था कि आप हमारे लिए प्रार्थना कर देना तो सही होगी। तो मैं तो कुछ भी नहीं करने वाली, करने वाले तो वो हैं, उनके चरणों में अपना प्रार्थना पत्र, अपनी अर्जी लगा देती हूँ, लेकिन भूलती नहीं मैं जब तक उसकी भी, क्योंकि वो मैंने अनुभव किया है। परम श्रद्धेय माता जी का प्रैक्टिकल जीवन मैंने देखा है, उनकी एक एक बात नोटिस करके अनुभव की है। तो बाकी तो करने वाले वो हैं, गुरु के अर्पण कर देती हूँ, उनके चरणों में समर्पित कर देती हूँ अपनी अर्जी, और मेरा ध्यान वहां से हटता नहीं बिल्कुल भी। तो ये वो जाने कि क्या करवाते हैं, मुझे तो नहीं पता, वही दिमाग में डालते हैं, वही काम करते हैं, इंसान कुछ भी करने वाला नहीं। और महाराज जी कहते थे कि मैं कहीं नहीं जाता, महाराज जी कहा करते थे मैं कहीं नहीं जाता, आप लोग आकर कहते हो कि महाराज जी आप आ गए, आपने ये काम कर लिया। अब आप लोगों को शायद पता हो ना हो, मैंने कभी सुनाया नहीं, आज शायद परम दयाल जी मेरे मन में डाल रहे हैं ये बात, कहने का अवसर आ गया हो। 2015 में मैंने उनका नौकर पद संभाला था,
और मैंने उनकी सेवा का कार्य करना शुरू किया था। तभी कुछ महीनों की बात है, 2-4-6 महीने हुए होंगे तो एक लड़का है, उसकी बैंक में नौकरी थी और वो बहुत लाखों में कमा रहा था, बहुत बढ़िया उस पर था वो पोस्ट पे। अचानक न जाने क्या हुआ कि उसकी नौकरी छूट गई और उसके बाद वो बहुत परेशान था। जो लाखों रुपया कमा रहा हो और वो एकदम खाली बैठ जाए और कोई भी आशा की किरण ना दिखाई दे, जहां भी वो कोशिश कर रहा था वहां से उसको निराशा ही हाथ लगी। अब क्योंकि पता नहीं है भाई, मैं तो नहीं जानती कि उसके मन में क्या भाव हुआ पैदा, उसने पता नहीं स्वप्न में देखा या कैसे देखा, उसने मुझे कि यहाँ पर किसी मंदिर में कोई प्रोग्राम हो रहा है तो वहां पर उसने मुझे बैठे हुए दी। मैं तो नहीं गई वहां पर। महाराज जी ने शुरू में ही मुझे ये अनुभव करा दिया कि अपने अनुभव से समझो बात को। इसलिए अब मैं ये समझती हूँ कि शायद इसलिए अनुभव कराया उन्होंने। तो वहां पर उसने मुझे देखा, उसने अपने घर में कहा, क्योंकि वो परेशान था और पता नहीं, अब मुझे तो पता नहीं कि किसका किसका मेरे साथ प्रेम है, किसका लगाव है, किसको कितना मतलब भी श्रद्धा है, विश्वास है महाराज जी में, तो वो मेरी तरफ देखेगा, जिसको दृढ़ विश्वास उनकी तरफ होगा। अब उसने अपने घर में कहा कि भाई ऐसे ऐसे वहां उनसे मिलेंगे हम, उनको मैंने ऐसे ऐसे देखा है। अब वो बात आई गई हो गई कि अच्छा ठीक है चलेंगे, आदमी स्वप्न की बात पर इतना विश्वास तो नहीं करता। अब इत्तेफाक की बात, एक हफ्ता नहीं हुआ था इस बात के लिए कि मैं कहीं उधर ही साइड में, हम 2-3 लोग थे और किसी के घर जा रहे थे, शायद किसी की डेथ हुई थी या क्या कोई बीमार था, तो देखने हम 2-3 लोग जा रहे थे। वो अचानक वो मिली और मेरे से कहने लगी कि वो दीदी जरा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा हाँ बताओ। तो बोली कि हम आपके घर आएंगे। ठीक है आ जाना। तो फिर वो दोनों आए मेरे यहाँ, सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे हमने आपको देखा है और आपने बुलाया है मुझे। मैंने कहा भाई मैंने तो नहीं बुलाया, मैंने कहा मिली थी जो मिलाया था? नहीं, आपने स्वप्न में आप आई थी और आपने हमें ये बुलाया था कि मेरे घर आओ। मैंने कहा भाई कानों को हाथ लगाती हूँ मैं तो, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया और ना मुझे पता, ना मैं तुम्हारे पास गई, ना मैं तुम्हें कभी मिली, मैंने तो नहीं बुलाया तुम। तो बोले नहीं नहीं आपने ऐसा, और ऐसे ऐसे मैं परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ और ऐसे बात है। मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये मैं तुम्हारा मन साफ कर देती हूँ कि मैं तो मुझे नहीं पता। फिर मैंने महाराज जी का सुना है कि महाराज जी के साथ ऐसा होता था कि भाई वो मैं, लेकिन मुझे अब ये अनुभव हो गया कि महाराज जी की बात मेरी से टैली हो गई। अनुभव से मैं ये बात कह सकती हूँ, महाराज जी कहते मैं नहीं जाता, कोई नहीं जाता कहीं, केवल अपने मन का विश्वास। तो मैंने उसको समझाया और तुम अब विश्वास करके, संदेह दूर करके महाराज जी के चरणों में लग जाओ, यही करेंगे तुम्हारा बेड़ा पार, यही था। 3 महीने के अंदर उससे भी बढ़िया नौकरी लग गई उसकी। 3 महीने का टाइम लगा। मैंने कहा जल्दी हो जाएगा काम, जितनी जल्दी तुम्हारी लगन होगी, प्रार्थना होगी तुम्हारी उनके चरणों में। मैं तो केवल अर्दली हूं, उनका गार्ड हूं, उनके चरणों तक पहुंचाने वाली, उनका नौकर हूं, गेट कीपर। बाकी तो मालिक तो वो बैठे हैं, दरबार तो उनका है। मैं तो उनके दरबार में आपकी अर्जी लगा देती हूँ, काम आपका बन जाएगा, विश्वास आपका काम बनाएगा, मैं तो कुछ कर नहीं सकती। इतनी बढ़िया। अब उस बच्चे को मैंने दृढ़ विश्वास बैठा दिया और बता दिया कि तुम्हारे सब मन का खेल है, उसके मन का साफ हो गया, उसका दृढ़ विश्वास हो गया, उसका काम हो गया। तो मैंने कुछ किया क्या? मैं श्रेय क्यों लूं? मैंने तो कुछ नहीं किया। मैंने तो केवल उसे महाराज जी के चरणों में, अपने इष्ट के, अपने गुरु महाराज के चरणों में लगा दिया, ताकि वो पूरे जीवन उसका फायदा उठा। विश्वास, एक आस और एक विश्वास ही हमारा काम बना, और कुछ भी नहीं कर सकते। गुरु के बल सब त्याग मोह ब्रह्मचाल किया, भक्ति से
गुजारा, जिसने निश्चय से गुरु का लिया सहारा। तो सब मोह भ्रम जाल सब त्याग दिए, सब उन्होंने गुरु ने छुड़वा दिए और केवल भक्ति से ही गुजारा हो गया। एक भक्ति सारे जीवन का काम बना देती है। परम श्रद्धेय माता जी कहा करती थी कि यदि परिवार में से एक व्यक्ति भक्त निकल गया तो उसकी 7 पीढ़ियां तकती हैं। जिस प्रकार से अब ये नेता लोग, एक नेता बनता है MP MLA और वो इतनी 7 पीढ़ियों को पुष्ट कर देता है कि वो इतना धन कमा लेता है कि उसकी 7 पीढ़ियां बैठकर खाती हैं। इसी प्रकार आदि यदि कोई एक सच्चाई के साथ, सत्यता के साथ अपने इष्ट का भक्त बन जाए, उसकी 7 पीढ़ियां की भक्ति का फल लेती हैं, उसकी 7 पीढ़ियां करती, क्योंकि वो श्रद्धा, वो संस्कार जाता है। किसी चीज को हम समझते नहीं कि कौन सी कहाँ क्या मदद हो रही है और वो इष्ट किस रूप में मदद कर रहा है, कुछ नहीं पता है। समय आने पे सब कुछ पता लग जाए। श्रद्धेय माता जी कहा करती थी कि एक परिवार में से निकल जाए तो 7 पीढ़ियां उसकी तर जाती। गुरु के बल ये मन तुम्हारे बश में आवे, गुरु के बल नर भव द्वंद को सहज नसावे। और गुरु के बल के कारण, गुरु की शक्ति के कारण ही ये मन तुम्हारे बश में आएगा। दुनिया में कोई भी साधन ऐसा नहीं है जिस साधन के द्वारा इस तरीके से हम अपने मन को वश में कर सकें। केवल गुरु का ज्ञान ही हमारे मन को वश में कर सकता है, क्योंकि ये महाचंचल है। चंचल मानी गुमानी, हर समय ये हमें नाच नचाता है। अभी यहाँ बैठा है हमारा मन, अभी अमेरिका पहुंच गया, अभी इंग्लैंड पहुंच गया, अभी बाहर देश के भ्रमण कर रहा है। ये मन सेकंडों में पहुंचता है। कहाँ का विचार, कहाँ का भाव कब हमारे मन में आए कुछ नहीं पता लगता। तो ये मन एक साथ हमें हमारा काम बनाता है और एक साथ ही डुबा देता है, क्योंकि मन के विचारों से ही हम नीचे गिरते हैं और मन के विचारों से ही हम आसमान पर उड़ सकते हैं। तो ये मन को कौन नियंत्रण में कर सकता है? केवल गुरु। गुरु का नाम, गुरु का ज्ञान, गुरु की समझ, गुरु का वचन और गुरु का दिया हुआ विवेक, केवल उससे ही हमारे मन को वश में किया जा सकता है। तो गुरु ही वश में कर सकता है, बाकी हमारे मन को कोई भी वश में नहीं कर सकता। कितने भी हम प्रयत्न कर लें, व्रत उपवास कर लें, तीर्थ व्रत कर लें, कितने भी दान कर लें, लेकिन हमारा ये मन कभी भी नियंत्रण में नहीं आ सकता। और गुरु ही हमें सहज रूप से इस द्वंद से, इस भवसागर के द्वंद से, इस दुनियादारी के कष्टों से, झंझटों से सहज ही उनका नाश कर देता है, जिस भ्रम जाल के ताने वाने हमने बुन रखे हैं। जिन भ्रमों में हम पड़े हुए हैं वो भ्रमों का एक साथ नाश कर देता है। कैसे नाश कर देता है? अपना ज्ञान दे देता है, और जो बुराइयां और जो भ्रम विकार हमारे मन में है उनके लिए जगह नहीं रहती। धीरे 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 करके वो एक एक करके निकालता जाता है। जिस प्रकार से कि कोई जा रहा है और कांटों का कोई पेड़ पड़ा हुआ है और वो सारे कांटे उससे लिपट गए, कपड़ों में लिपट गए, उसके हाथ पैरों में लिपट गए, एक एक करके निकालेगा तो कितना टाइम लगेगा। लेकिन वो गुरु, वो सतगुरु, वो दयालु हमारे एक एक कांटा करके कब निकाल देता है, हमें सहज ही में पार लगा देता है। हमें पता ही नहीं लगता कब, ना हमें कोई कष्ट होता है, ना उन कांटों की चुभन होती है, कब वो भ्रम दूर हो जाते हैं हमारे, हमें नहीं पता। गुरु के बल पाप प्रभाव न अपना दिखावे, गुरु के बल प्राणी यम का फंद कटावे। और गुरु के बल पर ही, गुरु की शक्ति के कारण भी
जो पाप हमारे भयंकर रूप में हमारे पाप हैं जन्म जन्मांतरों के, वो भी अपना प्रभाव नहीं दिखाते, क्योंकि यदि नियंत्रण में कोई कर सकता है तो केवल गुरु का प्रभाव ही नियंत्रण में कर सकता है। कैसे कैसे कर सकता है? गुरु दयालु होते हैं। अब एक उदाहरण के द्वारा, कहीं दो लोगों में लड़ाई हो रही है, बहसबाजी चल रही है, तीसरा आके भी किसी ने एक तरफ की कहा, किसी ने उस तरफ का कहा, किसी ने उस तरफ। जो एक सुलझे हुए दिमाग का व्यक्ति आएगा, बड़े प्यार से प्रेम के शब्दों में, जिसको दोनों का ख्याल है, जो दोनों को बराबर समझ रहा है, जिसके अंदर इंसानियत है, वो ये चाहेगा कि क्यों बेकार समय व्यर्थ कर रहे हैं, जीवन का समय इतना कीमती है, एक पल एक एक पल तो बेकार समय व्यर्थ अपना गंवा रहे हैं। तो प्यार से दो शब्दों में समझा देता है कि भाई अपना अपना काम करो, क्यों व्यर्थ अपने जीवन समय अमूल्य समय गंवा रहे हो, और अपने दो शब्दों में उन्हें समझा देता है कि, और प्यार के दो शब्द बोल देता है कि बेटे तुम भी बहुत, तुम्हारी बात भी सही है, तुम्हारी बात भी सही है, और तर्क के द्वारा वो सिद्ध कर देता है कि आप गलत कर रहे हैं। 2 मिनट में उसकी प्यार, क्यों? प्रेम और दया और उनके कल्याण की भावना उसके मन में है, इसलिए उन दोनों ने उसकी बात मान ली। वरना तो आजकल आप छोटे बच्चे को भी समझाइए तो वो ये कह देता है, भाई इसकी तरफ की बहन भाइयों में झगड़ा होता है और माँ जिसकी साइड बोलती है तो बच्चा, ये छोटा बच्चा भी ये कहता है, मम्मी आप तो इसी की साइड लेती हो। कहते हैं नहीं कहते हैं? लेकिन ऐसा ही होता है कि जहां सच्चाई है बाहर की दुनिया में, वहां बिल्कुल ये बात बिल्कुल सत्य रहती है। तो गुरु का ही प्रभाव, गुरु की शक्ति का प्रभाव से हमारे पाप भी कम होते हैं, हमारे पापों का इतना असर नहीं होगा, क्योंकि गुरु कृपा से सूली का भी कांटा बन जाता है। कहते हैं कि यदि किसी को महान कठोर दंड की फांसी निश्चित हुई है, सरकार के द्वारा उसको फांसी लगनी है, और यदि गुरु की कृपा है तो गुरु की कृपा से सूली का कांटा बन जाता है, उस फांसी की सजा का एक कांटा चुपकर रह जाता है। लेकिन क्या हम इस चीज को समझ सकते हैं? कौन समझ सकता है? एक गुरु का भक्त जो पल पल उसकी दया का अनुभव करता है, पल पल उसे उसकी दया का एहसास होता है, एहसास करता है कि ये मेरी गुरु की दया के कारण हुआ है मेरा काम, वरना तो मुझ में तो हजारों पाप कर्म है, दुष्कर्म है, केवल गुरु की कृपा के कारण मेरा ये काम बन गया। इसको पल पल एहसास है उसके का सारे काम, क्योंकि उसके दृढ़ विश्वास बैठ गया। शब्द निकला है दृढ़ विश्वास का, तो दृढ़ विश्वास जिसको है उसके सारे काम सहज ही बन जाते हैं। तो पाप भी अपना प्रभाव नहीं दिखाते, और गुरु के शक्ति के कारण प्राणी क्या होता है? यम के फंदों से बच जाता है। यम का फंदा गुरु सहज रूप से ही काट देते हैं। कैसे? अपने ज्ञान के द्वारा, अपने सार युक्त वचनों के द्वारा, अपने जिन वचनों से उन्होंने अपने जीवन को सुखी बनाया, उन शब्दों को, उन सत्य वचनों को वो अपने भक्तों को बताते हैं सत्संग के रूप में। और वो ज्ञान जब हो गया तो पाप भी दूर भाग गए और यम का फंदा भी कट गया, क्योंकि वो सत्यता को समझ गया। इसलिए केवल गुरु के ज्ञान के कारण, कोई गुरु शरीर रूप में उनका फंदा काटने नहीं आते, कोई शरीर रूप में गुरु किसी का फांसी का फंदा से सूली का कांटा बनाने नहीं आता, केवल अपने दृढ़ विश्वास के कारण सूली का कांटा बन जाता है। दृढ़ विश्वास के कारण पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं, और दृढ़ विश्वास के कारण उसका कष्ट समाप्त करके यम का फंदा, यदि यमराज भी इसको लेने आ रहा होगा तो वो दूर भाग जाएगा कि भाई ये गुरु का भक्त है, ये गुरु का शिष्य है, इसे हम इसके पास नहीं जा सकते, इसका गुरु पल पल रक्षक है, इसका साथ अंग संग सहाय है, इसको हम हाथ भी नहीं लगा सकते, इसका बाल बांका भी नहीं लगा सकते, वो दिखाई भी नहीं देता, वो ज्ञान के रूप में मदद करता है,
और हमारे अंदर बैठा हुआ है सदगुरु के रूप में, प्रकाश रूप में, शब्द रूप में, शरीर रूप में नहीं। मेन बात परम दयाल जी ने यही समझाई है कि गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध, दुखी हुए संसार में, आगे यम का फंद। गुरु किया है देह को सतगुरु चीना नाय, तीन ताप के पाप से ये सोचो मनुष्य भरमाता है। मनुष्य अपने पाप कर्मों में, तीन ताप के जो पाप हैं इसके, जो दुष्कर्म किए हुए हैं, उससे जीवन हर जन्म में, जन्म जन्मांतरों तक भटकता रहता है, उनमें भरमाता रहता है। इन कष्टों से केवल गुरु ही छुटकारा दिला सकता है और किसी में भी शक्ति नहीं। क्योंकि ज्ञान कौन देता है? ज्ञान कहाँ से मिलता है? केवल गुरु से। तो गुरु के द्वारा ज्ञान मिलता है, तभी हमें समझ आती है, विवेक आता है, बुद्धि आती है, तभी हम सारे काम बना सकते हैं, अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। गुरु नर स्वरूप में धरा, संत अवतारा, जिसने निश्चय से गुरु का लिया सहारा। और गुरु नर रूप में धरा, संत अवतार, संत का अवतार लेकर नर रूप में आता है, मनुष्य के रूप में आता है। परम दयाल जी ने लिखा है, कई बार मैंने सत्संगों में पढ़ा है, आपको भी, लोगों को भी बताया है सत्संग में। जिस दिन गुरु पूर्णिमा थी उस दिन भी सत्संग चल रहा था मंदिर में, उसमें भी परम दयाल जी ने यही बताया था। तो मैंने वहां पर भी कहा, उस सत्संग में भी मैंने यही बात कही थी कि देखो परम दयाल जी महाराज, सतगुरु परम दयाल जी महाराज सत्य के साक्षात अवतार, अपने मुखार बिंद से यदि इन शब्दों को नहीं कहते तो हम आम मनुष्यों के अंदर ये ताकत नहीं, ये शक्ति नहीं कि हम उनको पहचान सकते। ये आज तक इतने ऊंचे ऊंचे भक्त हुए, कोई भी उनको पहचान पाता। क्यों? कि अगर भगवान खुद आकर कहे कि मैं भगवान हूं, तो इंसान का दिमाग इतना बुद्धिवादी है, इतना तेज है, वो कहेगा अरे तू कहां से भगवान आया। लेकिन उन्होंने अपनी सत्यता को, अपने महान व्यक्तित्व को इस दुनिया के आगे प्रस्तुत किया, अपने आदर्शों को प्रस्तुत किया, अपने जीवन की रिसर्च की और उन्होंने जी करके दिखाया, उन्होंने जीवन जी करके दिखाया। परम दयाल जी ने जीवन को जी कर के दिखाया है, अब छोड़ के मोती, अब छोड़ के दुनिया को मोती पद पाया है। चर्चे होंगे जग में, आंखें भर आएंगी और प्यार भरी सारी बातें याद आएंगी। परम दयाल जी ने अपने जीवन को इस प्रकार जिया कि आज भी उनका लोहा दुनिया मान रही है, क्योंकि अपने जीवन का अनुभव ही उन्होंने सबको बताया और वो अनुभव बताने के लिए ही कहते हैं। क्योंकि जो प्रैक्टिकल लाइफ हम जीते हैं और वो यदि हम बताते हैं अपना अनुभव, तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। तो यही परम दयाल जी महाराज का सिद्धांत है, वचन है, और जो उनकी बातें हैं, जो उनके मुख से निकले हुए, संतों के मुख से जो वचन निकलते हैं वो शास्त्र बन जाते हैं। वेद शास्त्र क्या है? जो संत महापुरुषों के, ऋषि मुनियों के मुख से निकले। आज हम उनको वेद शास्त्र कहते हैं कि जी वेद शास्त्र पढ़े आपने। वेद शास्त्र किसने लिखे? महापुरुषों ने। ऋषियों की वाणी है, संतों की वाणी है वो जो वेद शास्त्र। तो इसलिए संत महापुरुषों के वचनों पर जो चलता है, उनके दर्शन जो लाभ करता है, उनके चरणों में कौन पहुंचता है? भाग्यशाली मानव, भाग्यशाली मनुष्य। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो इतने बड़े सत्य के अवतार, साक्षात भगवान का सत्संग कर रहे हैं, उनकी चर्चा सुन रहे हैं, उनका गुणानुवाद कर रहे हैं।
आगे दाता दयाल जी क्या कहते हैं, आगे कहते हैं, हाँ, जब गुरु नर रूप में आता है इस पृथ्वी पर संत का अवतार लेकर। जब हम, कितने दुनिया, इतनी बड़ी दुनिया है, कितने भक्त ऐसे हैं, सुनते हैं कि कितने संत हिमालय साधना कर रहे हैं, ध्यान साधना कर रहे हैं, और उनके बल पर ये दुनिया चल रही है, क्योंकि संतों का काम परोपकार करना होता है। इस दुनिया के कल्याण के लिए वो रात दिन 24 घंटे अपने ध्यान में लीन रहते हैं, केवल परोपकार के कारण। इस दुनिया का कल्याण हो, इस कल्याण की भावना के कारण। तो संतों का अवतार इसलिए होता है, और जब जो महान भक्त होते हैं, जो अपने हृदय से प्रेम से खींचते हैं भगवान को, भगवान का हृदय भी द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है, और जब वो खिंचाव होता है तब वो परमात्मा, वो भगवान इस पृथ्वी पर मनुष्य के चोले में आता है, सतगुरु के रूप में। ये है जीवन की, दुनिया की सच्चाई। और वो किसको मिलता है? भाग्यशाली इंसान। जो भाग्यशाली नहीं है, जिनके जन्म जन्मांतरों के कर्म ऐसे हैं, दुष्कर्म, वो पाप कर्म उनको संतों के दरबार में जाने नहीं देते, रोक देते, क्योंकि अभी उनके कर्मों का उद्धार नहीं हुआ है, चुकता नहीं हुए हैं। जिस दिन वो समाप्त हो जाएंगे, उन कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा, उन पाप कर्मों से छुटकारा मिल जाएगा, तब उन संत महापुरुषों के दरबार में वो पहुंच सकते हैं। ये बिल्कुल सच्चाई है। हमारे कर्म ही हमें अच्छे कर्मों कामों से रोकते हैं, हमारे कर्म ही हमें हमसे अच्छे काम कराते हैं, हमारे कर्म ही हमसे दुखी की सहायता कराते हैं, हमारे कर्म ही हमसे पाप कर्म कराते हैं। कर्म हमारे ही है, किसी और के नहीं है। ये जीवन की सच्चाई है। तो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तस फल जाता। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। तो इसलिए संत मनुष्य के रूप में नर अवतार लेकर इस पृथ्वी पर हमेशा आए हैं। कभी राम बन के आए हैं, कभी कृष्ण बन के आए हैं, कभी परम दयाल बन के आए हैं। वो किसी न किसी के रूप में आते रहते हैं और अपने जीवन की मिसाल इस दुनिया वालों के सामने पेश करते हैं। राम का जो आदर्श चरित्र है आज क्या दुनिया को दिखाता है? उनका आदर्श, उनकी मिसाल लोगों को परिवार में जीने की प्रेरणा मिलती है। तो यही महापुरुषों का व्यक्तित्व होता है जो हमें अच्छाई के रास्ते पर ले जाता है। और यदि उनका, और इसी कारण समय समय पर जब दुनिया में धर्म की हानि होती है तो महापुरुष अवतार लेकर आते हैं। महापुरुषों का अवतार होता है और वो परमात्मा, क्योंकि उसको पता है कि ये दुनिया इतनी बुद्धिवादी है कि यदि मैं भी चला जाऊं और मैं कहूं कि भाई मैं भगवान बन के आया हूं, परमात्मा कहता है, तो ये दुनिया मानेगी नहीं कि प्रूफ दो, सबूत दिखाओ, सबूत बताओ कि तुम भगवान कैसे हो, तर्क से सिद्ध करो। नहीं मान सकती। इसलिए वो किसी भी मनुष्य के रूप में भेजता है, उस नर को, उस मानव को अवतार लेकर भेजता है। क्यों अवतार? कैसे? वो भाई जन्म तो ऐसे ही लेता है जैसे हम और आप लेते हैं। जैसे साधारण इंसान पैदा होते हैं वो इंसानों की तरह जन्म लेता है, इंसानों की तरह जीवन जीता है, लेकिन वो अपने विशेष गुण लाता है साथ में। वो अपनी आदर्श मिसाल पेश करता है इस दुनिया वालों के लिए। अपने नियम सिद्धांत और आदर्श ऐसे छोड़कर जाता है कि केवल हम उसके नियमों को, उसके संयमी जीवन को, उसके आदर्श को अपने मन में बिठाते हैं और वो हमें अच्छा ही लगती है। इसलिए धीरे 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 करके उसके गुणों का समावेश अपने अंदर करना चाहते हैं। जो भाग्यशाली आत्माएं हैं उनके लिए, जिनके लिए वो आता है। लेकिन उसके साथ साथ और लोग भी फायदा उठाते हैं, जिनके थोड़े से भी कर्म, पूर्ण कर्म, वो भी फायदा उठा सकते हैं। तो ये तो पता नहीं कि भाई कौन कौन कहाँ आएगा। कोई अनजाने में उठा लेता है, कोई जानकर उठा लेता है, कोई अपने भाग्यशाली होकर आता है, पूर्ण रूप से फायदा उठाता है। तो
गुरु की कर जीते जी, क्षण क्षण तू सेवा। गुरु की कर जीते जी, क्षण क्षण तू सेवा। गुरु सम इस जग में नहीं है कोई भी देवा। गुरु सम इस जग में नहीं है कोई भी देवा। इतने बड़े महापुरुष महर्षि शिवरतलाल जी, दाता दयाल जी महाराज, इतने महान व्यक्तित्व जो परम दयाल जी महाराज के भी गुरु। पहले भी मैंने आपको बताया कि जिन्हें इतने योग्य थे उस टाइम के, वो इतने योग्य व्यक्ति, पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड, जिन्हें 1936 में अमेरिका ने डीलिट की उपाधि प्रदान की थी। ऐसे महापुरुष जिन्होंने 3,500 पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं, उनका ये शब्द पढ़ रही हूं मैं आपके सामने। वो क्या कहते हैं? तो इसलिए गुरु के समान कोई भी देवी देवता नहीं है दुनिया में। किसी को भी पूछ लो, कोई देवी देवता गुरु के समान नहीं है, क्योंकि गुरु तुम्हारा शुभ चिंतक है। वो कहते हैं गुरु शुभ चिंतक है, उसके बराबर, उसके सम कोई भी इतना शुभ चिंतक, हमारा कल्याणकारी भावना हमारे लिए जिसके दिल में हो, वो नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या कर तू? जीते जी, क्षण क्षण, हर पल तू गुरु की सेवा कर। गुरु की सेवा मतलब उनके वचनों को याद करके अपने जीवन में अपनाओ, अमली जीवन बिताओ, प्रैक्टिकल में लाओ उनके वचनों। ये उनकी सबसे बड़ी सेवा है। गुरु के हुक्म में चलना उनकी सेवा है। गुरु की आज्ञा मानना और उनके वचनों पर चलना गुरु की सबसे बड़ी सेवा है। और यदि हमने ऐसा कर लिया तो हमें कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। तो गुरु के जीते जी क्षण क्षण तू सेवा कर, और गुरु सम इस जग में नहीं है कोई भी देवा। वो कहते हैं गुरु के समान इस संसार में कोई भी देवी देवता नहीं है जो काम करे। गुरु तेरे हर वक्त सहायक हैं, पल पल सहायता करते हैं, क्योंकि वो दयालु हैं। हम उनकी संतान है। इस प्रकार से माता पिता अपने संतान की हर पल देखभाल रखते हैं। छोटा बच्चा होता है, माँ कोई भी काम करती है, रसोई में भी खाना बना रही है, जरूरी काम भी करती है, लेकिन अपने बच्चे पर नजर रहती है, कहीं मेरा बच्चा ऊपर से न गिर जाए। और यदि गिर गया, उसके चोट लग गई, तो सब माए हैं, सबको एहसास है, अनुभव है इस चीज का। इस सारी बात दौड़ के घबराती हुई आएगी और अपने बच्चे को सीने से लगा के, जब तक वो ठीक नहीं होगा, सब काम छोड़ दी। इतनी अपनी बच्चे की चिंता होती है। इसी प्रकार से हमारे गुरु को भी हमारी चिंता है। जब हमें जरूरत होती है उनकी, तो वो दौड़कर आते हैं, क्योंकि हमारा दृढ़ विश्वास ही उन्हें बुलाने वाला है। महाराज जी कहते थे, मैं नहीं जाता, तुम्हारा विश्वास तुम्हारा काम बनाता। तुम्हारे मन में जो विश्वास बैठा हुआ है वो तुम्हारा काम करता। वो स्वयं आते हैं। अब तो इसका अनुभव साक्षात मुझे है, और मेरे इस अनुभव के साक्षात कई लोग सबूत हैं, प्रूफ है मेरे पास। अब मैं अनुभव के साथ ये बात कह सकती हूँ कि आता है। जब जब संकट में भक्त को उसकी जरूरत होती है, आता है साक्षात। और केवल वो विश्वास वाला वही नहीं देख सकता, उसके साथ साथ और लोग भी उसके दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये है सच्चाई, और ये है परम दयाल जी महाराज, सत्यता के अवतार। जो आकर आए और मेरे कष्ट में कितने लोगों ने उनके दर्शन किए। हॉस्पिटल में आए, कितनी देर रहे वो, और मैंने नहीं, मेरे साथ साथ कितने लोगों ने उनके दर्शन किए। और वो काम बनाने आए, काम बनाकर चले गए। इसी प्रकार साक्षात उदाहरण, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। मैं साक्षात अनुभव के द्वारा मैंने ये बात सिद्ध कर दी
कि वो आते हैं, लेकिन दृढ़ विश्वास के कारण। जिनको दृढ़ विश्वास है एक पर, एक इष्ट पर, पता लगा कि अगर एक इष्ट नहीं है और दूसरा उसने उसको याद किया, पता लगा कि वो आने के लिए उठ के खड़ा हुआ कि जा रहे हुई मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, पता लगा कि इतने दूसरे इष्ट को पुकार लिया, अब वो बैठ गया जी, अब तो उसने उस आवाज दे दी। ये हमारे 2 बच्चे हैं और हम भाई कहेंगे एक बच्चे से उसका नाम लेकर कि हमें भाई 1 गिलास पानी दे दे। अब दोनों बैठे हम कहेंगे हाँ भाई सुनो बच्चों जरा हमें 1 गिलास पानी दे देना, एक भी नहीं उठेगा। दोनों में से 4 हैं चाहे 2 हैं, कोई नहीं उठने वाला। जब तक नाम लेके हम आवाज नहीं लगाएंगे कि हाँ बेटे तुम 1 गिलास पानी देकर जाओ, तब वही उठेगा और वही हमें पानी देकर जाएगा। इसी प्रकार एक निष्ठता की, एक इष्ट की बात है कि हम जब उसको पुकार हमारी सच्ची होगी, दृढ़ विश्वास होगा, हमारी पुकार में ताकत होगी, तो हमारा इष्ट, हमारा भगवान, हमारा सदगुरु नंगे पैरों दौड़ा चला आएगा। जैसे कि मेरे परम दयाल जी महाराज आए और उन्होंने मेरे कष्ट को आसान कर दिया, मेरा काम आसानी से बना दिया। मैं इनकी दया को शब्दों में नहीं कह सकती, मैं इनकी कृपा को शब्दों में नहीं बता सकती। मेरा दिल अनुभव कर सकता है, मेरा दिल ही महसूस कर सकता है। मैं नहीं उनका इस जन्म में एहसान चुका सकती। मैं केवल ये गुरु सेवा करती हूँ, इसलिए गुरु की सेवा, गुरु के वचनों की सेवा, गुरु के गुणों का गुणगान, क्योंकि मैं उनकी ऋणी हूँ। मैं उनकी इस जन्म में ऋणी हो गई। मैं अपना ऋण, गुरु ऋण उतारने के लिए आप लोगों की सेवा करती हूँ, गुरु के वचनों को आप तक पहुंचाती हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं आपसे क्या कह रही हूँ। वो सवार होते हैं मेरे ऊपर, जो वो मुझसे कहलवाते हैं वो मैं कहती हूँ, बाकी मुझे नहीं पता कि मैंने आप लोगों से क्या कहा, क्योंकि जो वो प्रेरणा देते हैं वो मेरे मन में विचार डालते हैं, वो विचार मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देती हूँ। ना मैं कुछ सोच के बैठती हूँ और ना मैं कुछ पढ़ के समझ के बैठती हूँ कि आज मुझे ये कहना है, मुझे पता ही नहीं तो मैं क्या बोलती हूँ। और अब मुझे ये दृढ़ विश्वास हो गया कि मैं जो भी बताऊंगी उनकी प्रेरणा से बताती हूँ, उनके चरणों में समर्पित होकर बैठती हूँ, तो मुझे पता ही नहीं कि वो क्या कहलवाते हैं, कौन सी बात किसके कल्याण की निकल रही है, कौन सी बात से किसका भला हो रहा है, कौन से शब्द किसके हृदय में बैठ रहे हैं और उसका काम बना रहे हैं, मैं कुछ नहीं जानती। क्योंकि मैं कल्याण की भावना से गुरु की सेवा का ऋण उतारने के लिए, गुरु ऋण बहुत कठिन होता है। जब हमारे दुनिया के काम बन जाते हैं तो हमारी ड्यूटी बनती है गुरु ऋण उतारने की। सारे ऋण उतार सकते हैं हम, गुरु ऋण उतारना इतना आसान नहीं होता। अपना जीवन समर्पित करना पड़ता है, तप और त्याग करना पड़ता है। ये जीवन इतना साधारण नहीं है। तो जिसने एक निष्ठ होकर उनका सहारा पकड़ लिया, उसके हर कदम पर सहायक हैं। अब मुझे ये दृढ़ विश्वास हो गया। दृढ़ विश्वास तो पहले से ही है, पहले बहुत सारे मेरे आगे अनुभव हुए हैं, बहुत करिश्मे हुए हैं मेरे जीवन में, एक आध नहीं है। अगर मैं अपने जीवन की एक किताब लिखूंगी तो पूरी मोटी किताब बन जाएगी। इतने करिश्मे, इतने चमत्कार मेरे जीवन में परम दयाल जी महाराज की। और अब इस उदाहरण से तो बिल्कुल दृढ़ निश्चय हो गया कि वास्तव में गुरु आता है, मदद करता है, दयालु, दया की नजर रखता है और काम आसान हो जाता है। लेकिन ये बातें अति सूक्ष्म है, केवल एहसास हो सकता है, शब्दों में नहीं बतलाया जा सकता। शब्द तो उसके लिए है ही नहीं। किसी का एहसान चुकाने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं, केवल हमारी वाणी, जो भी कुछ शब्द उस टाइम निकलते हैं बस वो महसूस कर सकते हैं। बाकी वाणी के द्वारा हम शब्दों में नहीं किसी का एहसान, और वो भी गुरु ऋण तो बहुत बड़ा ऋण है। तो गुरु की कर जीते जी क्षण क्षण तू सेवा, गुरु सम इस जग में नहीं है कोई भी देवा, गुरु की कृपा मिटे सब भूल भरम का मेवा, गुरु शब्द जहाज के बने आप ही खेवा। तो गुरु की
जीते जी क्षण क्षण हर पल हर श्वास में सेवा करो, क्योंकि इस संसार में, इस दुनिया में कोई भी देवता गुरु के समान नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। बाकी को तो हम मन से पूछते हैं ना, और गुरु हमारा साक्षात हमारा देखा हुआ है। भाई अब मानवता मंदिर किसने बनाया? बाकी मंदिर क्या भगवान आए थे उनकी नींव डालने के लिए, मंदिर बनाने के लिए? इंसानों ने बनाया। जितने भी मानवता मंदिर हैं दुनिया में, हिंदुस्तान में, बाहर, सब जगह, वो किसने बनाए? मानवता मंदिर। हमारे और किसी का तो मैं जानती नहीं, लेकिन बिलारी मानवता मंदिर को जानती हूँ कि बिलारी का मानवता मंदिर परम दयाल जी महाराज के द्वारा नींव रखी गई। मेरे सतगुरु परम दयाल के द्वारा नींव पड़ी है, उनके द्वारा मंदिर बनवाया गया है। उन्होंने शुरुआत की, नींव डाली उस मंदिर। क्या किसी भी मंदिर का भगवान नींव रखने आए? जिन मंदिरों में हम जाते हैं, मानते हैं, तो इसलिए मानवता मंदिर सिद्ध पीठ है। वहां जाकर परम दयाल जी महाराज के मंदिर में जो जाएगा वो अपनी इच्छा लेकर, अपनी कामना लेकर जाएगा। यही कारण है कि उनकी सबकी कामना पूरी होती है। SDI साहब आते थे बिलासपुर वाले, वो यही कहते थे कि मानवता मंदिर सिद्ध पीठ है, यहाँ पर सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जैसी भावना लेकर आओगे वो भावना तुम्हारी पूरी हो जाएगी। जो इच्छा लेकर आओगे, यहाँ पर चाहो जो चाहो अपना जीवन बनाओ, इच्छा मांग पूरी करके। वो मंदिर में खड़े होकर सारी संगत के सामने बोलते थे इस बात के लिए कि बिलारी का मानवता मंदिर इतना ऐसा वैसा मत समझो, ये सिद्ध पीठ है परम दयाल जी महाराज के। वो भरे हुए हैं सारे इसमें संस्कार कि आप, महाराज जी ने कहा है, परम दयाल जी महाराज जीवन के हर क्षेत्र की बात कह गए। उन्होंने कहा आपको पहले दुनियादारों को दुनिया की इच्छाओं की पूर्ति करने की जरूरत है। जो हम गृहस्थीदार हैं, परिवार वाले हैं, तो अनेक इच्छाएं हमारे सामने पूरी होने के लिए पड़ी हुई हैं, और यदि वो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, हमारी अधूरी रह जाएंगी, तो हम परमार्थ की लाइन पर कैसे लग सकते हैं? पहले हमारी दुनिया की कामनाएं पूरी होनी चाहिए। गृहस्थ का गुरु इसलिए उन्होंने कहा ग्रस्त होना चाहिए कि वो उन परेशानियों को समझता है, और पहले गृहस्थ की जो समस्याएं हैं, जो जरूरतें हैं, जो आवश्यकताएं हैं हमारी, जब वो पूरी, एक इष्ट का ऐसा सहारा मिल जाएगा, गुरु का ऐसा सहारा मिल जाएगा कि पहले वो इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। दीन और दुनिया गुरु दोनों बनाता है। दीन भी बन गया और दुनिया भी बन गई। जब दुनिया बन गई, सारे काम अच्छे बन गए, तो क्या है, परमार्थ भी बन जाएगा। परमार्थ भी बन जाएगा, क्योंकि पहले गुरु दुनिया बनाकर उससे मन भर देता है। मन में तृप्ति हो जाती है कि मेरा मन हर चीज से तृप्त हो गया, खाना भी भरपूर मिला, जो चाहा वो खाया, पहनना भी, कपड़े भी भरपूर, जो चाहे अपनी मनपसंद के पहने। जब एक टाइम तो ऐसा आएगा कि उससे मन भर जाएगा, मन हमारा तृप्त हो जाएगा कि हमने जी जीवन भर अपनी मनपसंद का पहना और मनपसंद का खाया, हमें कोई भी अब इच्छा नहीं है कि हमें ऐसा मिले वैसा। तो जब सारे हमारे गृहस्थी के काम बन जाएंगे, हमारे बच्चे लायक हो जाएंगे, काबिल हो जाएंगे, सब जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे, फिर परम दयाल जी महाराज ने कहा है, विषयों से जो होए उदासा, परमारथ की जामन आशा, धन संतान प्रीत नहीं जाके, खोजत फिरे सद्गुरु जा। तो जब विषयों से उदास हो गया, अर्थात गृहस्थी के सारे काम बन गए, तो सब जिम्मेदारियां निबट गईं, मन तृप्त हो गया, तो क्या होगा, परमार्थ की जामन आशा, तब परमार्थ की इच्छा पैदा होगी। क्या अब हम यहाँ से हमारे सब काम बन गए, अब परमार्थ की लाइन पर तब लग सकते हैं, तभी लग सकते हैं। परम श्रद्धेय माता जी ने, आज मैं बता रही हूँ आपको कि परम श्रद्धेय माता जी ने मुझसे कहा था कि परम दयाल जी महाराज का आदेश है गृहस्थ का गुरु गृहस्थ होना चाहिए, इसलिए तू ये ड्यूटी संभाल।
मैंने हाथ जोड़े उनके सामने और शब्द कोई नहीं निकला, और मैंने उनसे यही कहा कि माता जी अभी मेरी गृहस्थी के लिए, परिवार के लिए बहुत ड्यूटी, 3 बेटियां हैं मेरी शादी के लिए, बेटियों का साथ है मेरा, तो मैं अभी अपने को इस योग्य नहीं पर। और मेरे ये शब्द कहते ही अश्रुधारा बह चली, मैं कुछ नहीं कह पाई। और वो इतनी समर्थ थी, मेरे इशारे को उन्होंने समझ लिया। उसके बाद में उन्होंने नहीं कहा। बिलारी में कहीं जाती थी तो मैं, कई लोगों ने मुझसे कहा अब तो माता जी आपको ही बना रही हैं, मैंने कहा हाथ जोड़ लेती थी। तो मतलब ये गुरु समर्थ होता है, तो वो समय नहीं था, लेकिन उनके मन में तो इच्छा आई ना। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड को पलट सकता है, लेकिन अगर संत के मुख से, मुखारविंद से कोई वचन निकल गया तो वो पूरा होना ही है। उससे कोई भी प्रकृति भी नहीं रोक सकती पूरा होने, क्योंकि संत हृदय के सच्चे और दयालु होते हैं, कल्याण की भावना रखते हैं, इसलिए उनके मन में जो भी इच्छा आती है वो पूर्ण होना स्वाभाविक है। इसलिए आज आपके सामने इतना बोल रही हूँ, कहाँ कहीं बोला भी नहीं जाता था। आज आपके सामने इतना बोल रही हूँ कि चुप होने का नाम नहीं लेती। तो ये सब उन्हीं की ताकत तो है, उन्हीं की शक्ति तो है जो बुलवा रही है, मैं कौन बोलने वाली। तो गुरु की कृपा मिटे सब भूल भरम का मेवा, गुरु शब्द जहाज के बने आप ही खेवा। और गुरु की कृपा से ही सारे जितनी भूल भर्म, जो भी हमने भूलें की हैं, दुष्कर्म किए हैं, वो सब भाग जाएंगे, मिट जाएंगे उनकी कृपा से। गुरु की कृपा से सारे हमारे पाप कर्म और हमारे भर्म सब मिट जाएंगे, और गुरु ही शब्द जहाज के बने आप ही खेवा, और इस संसार रूपी सागर के आप ही खेवन हार बन जाएंगे। गुरु शब्द रूप जब हम स्थिति है, तो अब इसमें कह रहे हैं कि गुरु एक जहाज, एक किश्ती रूप में खेवनहार बन के हमें पार लगा देंगे इस संसार सागर से। राधा स्वामी ने बख्शा ये गुरसार का सारा, राधा स्वामी ने बख्शा ये गुरसार का सारा, जिसने निश्चय से गुरु का लिया सहारा, जिसने निश्चय से गुरु का लिया सहारा। और राधा स्वामी ने ये गूढ़ ज्ञान, ये सार का सार राधा स्वामी गुरु ने ही बख्शा है, बतलाया। और किसको मिलेगा ये गूढ़ ज्ञान, ये गूढ़ रहस्य राधा स्वामी सदगुरु ने जो बख्शा है, किसको मिलेगा? जिसने निश्चय से गुरु का लिया सहारा, जिसने दृढ़ निश्चय करके गुरु का दामन पकड़ लिया, सत्यता के साथ, प्रेम के साथ, उसको इस भाव सागर से तुरंत ही किनारा मिल जाएगा और भव सागर से पार कर देंगे राधा स्वामी सदगुरु। ये जीवन हमेशा नहीं रहता, जो आया है वो जाएगा, ये तो निश्चय है, सभी जानते हैं सच्चाई को, लेकिन उसमें बहुत सारी बाधाएं आती हैं, नश्वर जीवन है, और फिर भी हम यहाँ पर बहुत सारे जानते समझते हुए भी भूले रहते हैं। श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर,
करो जग में काम ऐसा, वो नाम हर जुबान पर, करो जग में काम ऐसा, वो नाम हर जुबान पर, श्वासों का क्या भरोसा। हंस मत कभी किसी पर, न सता कभी किसी को, हंस मत कभी किसी पर, न सता कभी किसी को, न जाने कब हो तेरा क्या हाल हो यहाँ पर, श्वासों का क्या भरोसा। क्यों हंसों जैसा जीवन चाहता है बशर तू, क्यों हंसों जैसा जीवन चाहता है बशर तू, चुन ले गुणों के मोती, चुन ले गुणों के मोती, बिखरे जहाँ जहाँ पर, श्वासों का क्या भरोसा। कर कर्म इतना ऊंचा जो बुलंदियों को छू ले, कर कर्म इतना ऊंचा जो बुलंदियों को छू ले, बेशक ये नाम तेरा, बेशक ये नाम तेरा आ जाए हर जुबान पर, श्वासों का क्या भरोसा। शिक्षा पे तेरी सतगुरु जिसने अमल किया है, शिक्षा पे तेरी सतगुरु जिसने अमल किया है, पहुंचा है वो जगत में, पहुंचा है वो जगत में, रहमत के आसमां पर, श्वासों का क्या भरोसा। रुक जाए कब कहाँ पर, करो जग में काम ऐसा, वो नाम हर जुबान पर, श्वासों का क्या भरोसा। राधा स्वामी। सबको राधा।